आज जानकी जयंती है और इसीलिए आज मैं माँ जानकी के ऊपर बात करने जा रही हूँ। माँ जानकी माँ सीता का दूसरा नाम है क्योंकि ये जनक की पुत्री हैं, इसलिए इनका एक नाम जानकी भी है। आज जानकी जयंती है। जानकी जयंती वैशाख महीने की नवमी जो शुक्ल पक्ष की नवमी होती है उस दिन मनाई जाती है क्योंकि नेपाल के अनुसार माँ जानकी नेपाल में हुई थी। जनकपुरी जो नगरी है, जो मिथिला की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। तो इसलिए नेपाल में आज जानकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। माँ जानकी का एक नाम मैथिली भी है क्योंकि वो मिथिला में पैदा हुई थी, इसलिए उनका एक नाम मैथिली भी है। क्योंकि वो धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए एक नाम उनका धरती सुता भी है। दोस्तों, माँ जानकी के जन्म को लेकर बहुत ज़्यादा रहस्य है और इनके जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं भी हैं, जिसमें एक सुप्रसिद्ध कथा यूं है कि एक बार जनकपुरी में, ये वाल्मीकि पुराण के हिसाब से है कि एक बार जनकपुरी में बहुत अकाल हुआ तो ऋषि मुनियों ने राजा जनक को वैदिक अनुष्ठान करके, यज्ञ करके धरती पर हल जोतने के लिए कहा, जिससे कि वर्षा होने की संभावना होगी। वैदिक अनुष्ठानों के बाद जब राजा जनक ने जैसे ही पृथ्वी पर हल चलाया तो उनके हल का एक भाग, जिसे सीता भी कहते हैं, वो धरती में एक धातु से टकराया। जब उसको खोदा तो उसमें से कलश निकला, जिसमें से एक बड़ी दिव्य कन्या थी, शिशु कन्या थी। और क्योंकि उसमें बहुत दिव्य तेज था तो राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री समझ के अपना लिया, क्योंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य ने माँ सीता का तेज जो सुनैना माँ है, जनक जी की जो पत्नी है, उनके गर्भ में स्थापित किया और माँ सुनैना ने भी माता सीता को अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण किया। ये भी हाँ, ये साथ में जरूर कहना चाहूंगी कि हल का वो भाग जिसे सीता कहते हैं वो उस कलश से टकराया था, इसलिए माँ जानकी का एक नाम सीता भी है। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं भी हैं माँ सीता के जन्म को लेकर कि माँ सीता रावण की पुत्री हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से वेदवती नामक एक बड़ी तेजस्विनी तपस्विनी हुआ करती थी, जो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में तप कर रही थी। लेकिन रावण की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ी तो रावण ने उससे विवाह की इच्छा की, लेकिन रावण के से विवाह करने के लिए वो तैयार नहीं थी और उसके बल के आगे भी वो कमजोर थी। तो इसलिए उसने एक पहाड़ पे चढ़कर कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन जाने से पहले, आत्महत्या से पहले उसे श्राप दिया कि मैं अगले जन्म पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लूंगी और तुम्हारे वंश का नाश करूंगी। और जब रावण और मंदोदरी की जो प्रथम संतान पुत्री हुई तो रावण वेदवती के उस श्राप के डर से उस पुत्री को कलश में डाल के समुद्र में फेंक देते हैं, जहां समुद्र की बेटी जो है वरुणी देवी उसको धरती माता को कलश को सौंप देती है, जो बाद में जनक जी ने जब हल चलाया तो वो वहां से जो है उनका प्राकट्य हुआ। इसी के साथ आनंद रामायण में ये कहा जाता है कि एक ऋषि थे, गृत समद ऋषि थे। वो माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राकट्य करने के लिए यज्ञ और तप कर रहे थे और यज्ञ और तप के दौरान उन्होंने एक कलश रखा था, कलश की स्थापना की थी, जिसमें आहुति के बाद एक दूध की बूंद कुश की से उसके अंदर डालते थे। लेकिन एक दिन जब वो ऋषि कहीं यज्ञ से इधर उधर थे और दूसरे ऋषि वहां अनुष्ठान में लगे हुए थे, तो रावण पीछे से आया और उसने उस यज्ञ का ध्वंस किया और उन ऋषि मुनियों की हत्या करके उनका लहू उस कलश में भरा और उस कलश को वो लंका जाकर मंदोदरी को सौंपते हैं, ये कह के कि इसमें बहुत तीव्र जहर है, इसे संभाल के रखना ताकि कोई गलती से इसे पी ना जाए। माँ मंदोदरी रावण के कुकृत्यों से बहुत परेशान रहती थी और एक बार उनके किसी कुकृत्य को लेकर वो इतनी परेशान हुई कि उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त करने की सोची। तब उनके ध्यान में आया कि रावण ने एक तीव्र जहर वाला कलश उन्हें दिया है और वो वहां गई और उस कलश
में जो द्रव्य था, जो लहू था, उसे जहर समझ कर पी गई, लेकिन वो जहर नहीं था। उसके बाद वो गर्भवती हुई, उससे एक कन्या का जन्म हुआ और रावण के डर से मंदोदरी ने वो कन्या एक कलश में डाली और पृथ्वी के गर्भ में उसे छुपा दिया, ताकि रावण को इस बात का आभास न हो। और इस तरह से राजा जनक ने जब वो धरती पे हल चलाया तो माँ सीता का प्राकट्य हुआ था। तो इस तरह की कहानी भी इससे जुड़ी है। और रावण ने, कहते हैं, एक बार एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने की कोशिश की थी। तब उन्होंने रावण को ये श्राप दिया था कि एक स्त्री ही जो कि तुम्हारी पुत्री की तरह जन्म लेगी, वही तुम्हारे वंश का नाश करेगी। और उसने रावण को ये भी श्राप दिया था कि अगर अपनी मर्जी के बगैर तूने किसी स्त्री को छुआ भी, तो वो स्त्री तो तुम जो है भस्म हो जाओगे। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं, जो सीता का जन्म जो है रावण के अंत के लिए हुआ था, इन कहानियों से दृष्टिगोचर होता है। सीता की 3 बहनें थी, जिनमें से एक उर्मिला थी, दूसरी मांडवी और तीसरी श्रुतकीर्ति। और ये तीनों बहनें भी बहुत दिव्य थी। मांडवी भरत की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी और श्रुतकीर्ति जो है शत्रुघ्न की पत्नी थी। सीताराम विवाह के साथ इन तीनों का विवाह भी तीनों भाइयों के साथ हुआ था। तो राजा जनक की 4 पुत्रियां राजा दशरथ की पुत्र वधुएं बनी थी। ये सब आप जानते ही हैं। हालांकि इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन माँ सीता के 2 भाई थे। एक तो मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं और माँ सीता का प्राकट्य भी पृथ्वी से हुआ था, इसलिए मंगल को माँ सीता का भाई माना जाता है। और दूसरे भाई जो है माँ सीता के कुश ध्वज माने जाते हैं। कुश यानी कि तिनका। तिनका भी धरती से उत्पन्न है, उससे निकला है, और माँ सीता भी धरती से निकली है, इसलिए कुश ध्वज को भी माँ सीता का भाई माना जाता है। और इसी के साथ माँ सीता के बेटे तो सभी जानते ही हैं, वो लव कुश थे। और इनका त्योहार जो है वो आज हम जानकी जयंती के रूप में बहुत सारी जगहों पे, भिन्न भिन्न जगहों पे मना रहे हैं। सीता के साथ, माँ सीता के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम कुछ लोग जानते हैं और कुछ चीज़ों पे बहुत विवाद भी होता है। जिनमें से एक जो बहुत ही विवादास्पद, लोग ये कहते हैं कि माँ सीता का जो है वो अग्नि परीक्षा ली गई थी, जब राजा राम ने माँ सीता को रावण के चंगुल से फंसाया था, से निकाला था। तो क्यों माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी? तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि श्री रामचंद्र जी को ये पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो थे विष्णु के अवतार। लेकिन क्योंकि रावण ने ऐसा वरदान अपने लिए मांगा था जिसमें मनुष्य और वानर को छोड़कर उसने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि किसी के हाथों उसकी हत्या ना हो। तो इस जो ये अवतार हुआ था, तो इसमें श्री रामचंद्र जी एक पूरे मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का बिल्कुल भी जो है उपयोग नहीं किया था। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, एक मर्यादा पुरुष बन के आए थे। और धरती पे जितने भी पुरुष हैं उनके लिए वो एक ऐसे पुरुष थे कि जिनका अनुसरण हर व्यक्ति करना चाहेगा, उनकी तरह हर व्यक्ति बनना चाहेगा। तो वनवास के आखिरी महीनों में जब श्री रामचंद्र जी को यह आभास हुआ कि अब वो समय आ गया है कि दुष्ट रावण का अंत करना ही करना है, तो उन्होंने एक लीला रचाई। उन्होंने माँ सीता को ये कहा कि सीते, अब मैं एक ऐसी लीला रचाऊंगा, हम दोनों एक ऐसी लीला रचाएंगे और कि ये अब आगे होने वाला है। तो ये सब समझकर श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को अग्निदेव के हवाले कर दिया था और केवल मात्र उनकी छाया उन्होंने अपने साथ रखी थी, ताकि माँ सीता का सतीत्व जो है वो भंग ना हो, माँ सीता को कोई भी दुष्ट या कोई रावण छू ना पाए। और यही वजह थी कि रावण सीता को छू पाया, क्योंकि वो माँ सीता थी ही नहीं, वो माँ सीता की
परछाई थी और रावण को तो वैसे भी श्राप था कि अगर वो किसी भी सती स्त्री को छू लेता है उसकी इच्छा के विरुद्ध तो उसी समय भस्म हो जाएगा। तो अगर वो सचमुच में माँ सीता रही होती तो माँ सीता का सतीत्व इतना था कि रावण उसे छू ही नहीं सकता था और उसी समय भस्म हो सकता था। तो माँ सीता जब रावण के चंगुल से वापस निकली तो भगवान राम ने जो अग्नि परीक्षा ली वो सिर्फ एक दिखावे के लिए थी, सबको दिखावे के लिए, क्योंकि उसके पीछे वो क्या लीला थी वो उस चीज को किसी को दर्शाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया। जो माँ सीता अग्निदेव में गई वो माँ सीता की परछाई थी और वो परछाई माँ सीता की जो असली माँ सीता थी उसमें समाहित हुई और उससे वो बाहर आकर निकली, जिसे कि हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। और श्री राम पे बहुत तोहमत लगाते हैं कि उन्होंने माँ सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। इस पे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, बहुत से मुहावरे भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो जो रावण हर के ले गया वो सिर्फ माँ सीता की परछाई ही थी। और एक चीज और है, जब माँ सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था तो उसके पीछे भी रावण का एक ही जो कारण था। एक तो ये था अशोक, वहाँ अशोक वृक्ष थे, माँ सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, उनको बिठाया था। अशोक यानी कि जहाँ कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो। तो रावण का एक ये भी था मत कि इसे मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठाऊंगा ताकि अपने पति के वियोग के शोक से जो है दूर हो जाए, क्योंकि अशोक वृक्ष में ऐसी पॉजिटिविटी है कि जो हमारे दुख को हर लेता है। लेकिन माँ सीता तो सती थी और जो वियोग था उनका राम के साथ, वो वियोग तो था ही नहीं। माँ सीता तो राम में ही समाहित सदा से रही हैं, लेकिन वो एक लीला थी कि उस दुष्ट को, उस रावण का अंत करना था, क्योंकि इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है उसका अंत होगा ही होगा। लेकिन कोई बड़े बड़े तपस्वी जो हैं कई बार बहुत सारी ऐसे वरदान अपने लिए ले लेते थे जिसके लिए ईश्वर को, देवियों को लीला रचनी पड़ती थी। तो रावण जब भी सीता के आगे आते थे तो सीता उनके आगे एक तिनका रखती थी। अब उस तिनके का क्या रहस्य है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब माँ सीता विवाह करके अयोध्या आई थी तो पहली बार जो बहुओं के हाथ से रसोई बनती है तो माँ सीता ने मीठे में खीर बनाई थी। और जब खीर परोसी गई तो अचानक हवा का झोंका आया और एक तिनका राजा दशरथ की खीर के कटोरे में गिर गया। अब माँ सीता ने देखा कि एक छोटा सा तिनका दशरथ जी के कटोरे में चला गया है। अब वो उसको उससे निकाल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने उस तिनके को उस दृष्टि से देखा कि वो तिनका जल गया। ये चीज राजा दशरथ ने देख ली और बाद में वो माता सीता से मिले और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आप एक साधारण स्त्री नहीं हैं, आप साक्षात लक्ष्मी हैं और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप कभी भी किसी शत्रु को उस दृष्टि से ना देखें जिस दृष्टि से आपने इस तिनके को देखा। तो यही वजह थी कि राजा दशरथ जी को दिए गए वचन के लिए वो जब भी रावण आते थे अपने सामने एक तिनका रखती थी। और इसके पीछे एक तो राजा दशरथ जी का वचन था उनको दिया हुआ, और दूसरा ये था कि क्योंकि राम के हाथों ही रावण का युद्ध होना था, यही रावण का वध होना था, यही तय था और उसका श्रेय श्री रामचंद्र जी को ही मिले। इसलिए माता सीता ने रावण के आगे हमेशा तिनका रखा। और इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि तिनका यानी कि तृण, वो कुशध्वज, वो माँ सीता के भाई भी थे। तो माँ सीता एक तरफ से एक मनोविज्ञान भी है इसके पीछे कि उस तिनके को रावण के आगे दिखाती थी कि भाई तुम मेरे पति श्री राम से क्या युद्ध करेगा, तू पहले इस तिनके को लांग के दिखा ले तब मैं तुझे मान जाऊंगी। क्योंकि बहनों का अपने भाइयों के प्रति बहुत विश्वास होता है, बहुत श्रद्धा होती है, तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अब एक चीज और है, माँ सीता जब बचपन में एक बार खेल रही थी तो राजा दशरथ के महल में
एक शिव धनुष था। तो माँ सीता ने उस शिव धनुष को ऐसे ही उठा लिया छोटी-सी बाल्यावस्था में, जैसे कि वो एक खिलौने को उठा रही हैं। ये चीज़ राजा जनक ने देख ली थी। अब राजा जनक ये देख के हैरान हो गए थे कि ये कोई दिव्य कन्या है, जिसने इतना दिव्य जो शस्त्र है, अस्त्र है, ये ऐसे एक हाथ से उठा लिया, तो इसका विवाह एक ऐसे दिव्य पुरुष से करूँगा जो इस धनुष को उठा लेगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और यही उन्होंने सीता स्वयंवर में जो है अपना एक आगे एक जो कहते हैं शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को उठाएगा वही जो है सीतापति होंगे, उसी को सीता वरण करेगी। तो रावण भी उस धनुष को नहीं उठा पाए, जो रावण कैलाश को उठा सकता है। सोचने वाली बात है, वो इस शिव धनुष को नहीं उठा सके, जो कि शिव के परम भक्त थे। तो उसके पीछे भी ये कारण था, क्योंकि ये सब माया थी, ये सब एक लीला थी, रची जा रही थी कि अगर रावण उस धनुष को उठा लेते तो सीता से उनकी शादी हो जाती, जबकि सीता उनकी पुत्री थी। और रावण अगर उस धनुष को उठा लेते तो रावण का वध कैसे होता, क्योंकि सीता निमित्त थी रावण के वध के लिए, क्योंकि रावण में दंभ था और शिव धनुष को बड़े विनय पूर्वक ही उठा पाना संभव था। इसलिए जो भी दंभ करके उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। वो श्री राम ही थे जिन्होंने धनुष को प्रणाम करके विनय करके उस धनुष को उठाया, और उठाया ही नहीं बल्कि वो धनुष उनके हाथ में आकर टूट भी गया। तो ये थी शिव धनुष के पीछे, सीता स्वयंवर के पीछे शिव धनुष की एक कहानी। तो माँ सीता के पास एक चूड़ामणि थी। जब हनुमान जी लंका में सीता मैया की खोज करने आए और वो वापस राम के पास जा रहे थे, और उन्होंने माँ सीता से कोई निशानी मांगी कि जैसे मेरे श्री राम ने आपको एक मुद्रिका दी निशानी के रूप में, मैं भी तो उनके पास जाके कोई निशानी दूं, ताकि उन्हें पता चले कि मैं सचमुच आपसे मिलके आया हूं। तो माँ सीता ने अपने सिर से हनुमान को चूड़ामणि निकाल के दी। चूड़ामणि हमारे सिर का एक आभूषण है, और कहते हैं ये चूड़ामणि बहुत दिव्य थी। और इस चूड़ामणि को माँ सुमित्रा ने सीता मैया को जब श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी, तो मुँह दिखाई में माँ सुमित्रा ने वो माँ सीता को दी थी। इसकी ये खासियत थी कि जिस स्त्री के पास वो चूड़ामणि होगी, उसका वो सौभाग्य होगा, उसका सौभाग्य अखंड होगा, और वो जो है उसके पति की उम्र जो है दीर्घायु होगी। यही नहीं, जिसके पास वो चूड़ामणि रहेगी वहाँ पे ना कभी अकाल होगा, ना अतिवृष्टि होगी, और हमेशा जो है वहाँ पर धन धान्य की बहुत अधिकता रहेगी। और यही कारण है कि माँ सीता ने अन्य आभूषणों को छोड़कर केवल चूड़ामणि ही हनुमान जी को दी। ये सोच के भी, इसके पीछे भी मनोविज्ञान था। माँ सीता ने सोचा कि ये चूड़ामणि जब तक मेरे पास रहेगी यहाँ, और जब तक मैं लंका में हूँ, तब तक इस रावण का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये चूड़ामणि दिव्य थी और माँ सीता ने वो सिर में धारण कर रखी थी। इसलिए भी माँ सीता ने वो चूड़ामणि हनुमान को दी, ताकि हनुमान ये चूड़ामणि श्री राम जी के पास पहुंचा दे, जिससे उनके पति की आयु जो है अक्षय हो जाए, अखंड हो जाए, वो हमेशा सौभाग्यवती रहे। इसलिए माँ सीता ने वो चूड़ामणि उनको दी। अब उनके आभूषणों के पीछे और उनके जो वस्त्र थे, जो 14 वर्ष उन्होंने वनवास में पहने, उनके पीछे भी एक बड़ी दिव्य कथा है। जब वनवास के दिनों में की शुरुआत में वो ऋषि अत्रि और माँ अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे, तो माँ अनुसुईया ने वो दिव्य वस्त्र और आभूषण, कुछ और आभूषण भी थे जो चूड़ामणि को छोड़कर, जो उन्होंने माँ सीता को दिए थे। और उन आभूषणों और दिव्य वस्त्रों की ये खासियत थी कि वो कभी भी मलिन नहीं होंगे, उनमें कभी कोई गंध नहीं आएगी, वो कभी फटेंगे नहीं, और हमेशा नए के नए रहेंगे, जो 14 वर्ष माँ सीता ने पहने। माँ अनुसुईया जो है बहुत ही सती स्त्री थी, और उनका सतीत्व इतना दृढ़ था,
इतना मजबूत था कि उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी बच्चों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और जब तीनों माताएं लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती अनुसुईया के पास आई, उनके पास अनुग्रह किया, विनय किया, तब जाकर उन्होंने जल के छींटे मार के उनको ब्रह्मा विष्णु रूप में, जो उनका असल रूप है, उसमें परिवर्तित किया था। माँ अनुसुईया जो है चंद्रदेव की और दुर्वासा ऋषि की जो है वो माँ भी हैं, वो ऋषि दत्तात्रेय की भी माँ है। तो माँ अनुसुईया ने ये दिव्य वस्त्र अपने मन की शक्ति से जो है वो प्रकट किए थे, जो माँ सीता को उन्होंने दिए थे। इस तरह से माँ सीता के बारे में ऐसी ये जो मैं आपके साथ जितनी भी ये छोटी-छोटी कथाएं आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है दिव्य हैं। अब एक जो है माँ सीता को के साथ जो है इन सब चीज़ों के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। और वही श्राप जो है, जब श्री राम ने एक धोबी के कहने पर गर्भवती माँ सीता का त्याग किया था, उन्हें वनवास भेजा था, उस श्राप से ये कथा जुड़ी है। और कथा यूं है कि माँ सीता जब छोटी सी थी, बाल्यावस्था में, वो एक बागीचे में अपनी सहेलियों के साथ जनकपुरी में खेल रही थी, तो अचानक उन्होंने एक वृक्ष पे एक तोता और तोती के जोड़े को आपस में बात करते हुए सुना, जो कि कह रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हो चुका है और ये राजा जनक की पुत्री सीता जी से इनका विवाह होगा। और ये विवाह जो है अपने आप में एक बहुत ही जो है दिव्य विवाह होगा। माँ सीता ने जब ये सुना, तो माँ सीता पशु पक्षियों की बोली भी समझती थी, तो वो उस जोड़े के पास गई और उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो तोते ने माँ सीता को कहा कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो। तो माँ सीता ने कहा कि मैं ही वो जानकी हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि मेरा विवाह जो है श्री रामचंद्र जी के पास होगा। बताओ आप और क्या मेरे बारे में और क्या जानते हो। अब आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति अपना हाथ दिखा के अपना भविष्य जानने के लिए लालायित रहता है। तो बाल सुलभ स्वभाव में माँ सीता ने भी उनसे जानने की जिद की और उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो तोता और तोती ने कहा कि वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ महर्षि वाल्मीकि रामायण की कथा सुना रहे थे। हमें इस कथा में और भी बहुत सारी चीज़ों का पता है जो हम आपको सुना सकते हैं। तो ये कहकर माँ सीता ने अपनी सहेलियों को कहा कि इन तोता और तोती को ले चलो महल में और इन्हें एक पिंजरे में डाल दो, ताकि ये मुझे रोज मेरी कथाएं सुनाते रहें। तो इस पर तोता ने माँ सीता से कहा कि कृपया आप हमें पिंजरे में ना डालें, हम आपको वैसे ही कथाएं सुना देंगे। लेकिन माँ सीता नहीं मानी। तोते ने फिर कहा कि मेरी स्त्री गर्भवती है, आप कृपया हमें पिंजरे में ना डालें, हम आज़ाद रहना पसंद करते हैं। और तोता और तोती ये कहकर वहां से उड़ने लगे। तोता तो उड़ गया, क्योंकि तोती गर्भवती थी, थोड़ी सुस्त थी, तो उसको उसकी सहेलियों ने पकड़ लिया और तोती को माँ सीता ने पिंजरे में रख लिया। और कहते हैं कि तभी तोते ने माँ सीता को ये श्राप दिया था कि तुमने हम दोनों पति पत्नी में गर्भावस्था के दौरान, जबकि मेरी पत्नी गर्भवती है, तुमने हम दोनों में बिछो किया, तो तुम भी जब गर्भवती होगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हें त्याग देगा। तो कहते हैं माँ सीता के साथ ये श्राप जुड़ा है, जबकि भगवान राम ने उनको वनवास दिया था, वो गर्भवती थी, वो वन में रही जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि ये कहकर तोते ने प्राण त्याग दिए थे और कुछ समय के बाद तोती ने भी अपने प्राण अपने पति के विरह में त्याग दिए थे। तो ये सीता के साथ उनकी श्राप की कहानी जुड़ी है। तो मित्रों, माँ सीता जो है एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य स्त्री थी। वो चाहती तो वो रावण का वध अपनी आंखों की दृष्टि से ही कर सकती थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि वो अपने जो ससुर दशरथ जी को दिए गए वचन के कारण बंधी थी, और दूसरा वो नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी को रावण वध का जो श्रेय मिलना था वो उन्हें मिले। और इस तरह से वो बहुत अधिक
उदार भी थीं और सशक्त भी थी, जिन्होंने वन में रहकर एक राजा की पत्नी होकर एक बहुत बड़े प्रतापी राजा की पुत्रवधू होने के बावजूद, एक बहुत बड़े राजा की पुत्री होने के बावजूद वो जंगल में रही। उस उन्होंने अपने पुत्रों का लालन-पालन किया और उनको वो शिक्षा दी जो आज हम सब लोगों के लिए वो बच्चे लव और कुश एक उदाहरण हैं। तो इसी के साथ जानकी प्राकट्य दिवस की आप सबको बधाई। और हमारी जितनी भी ये दिव्य नारियां हैं, मैं उन सबको बार बार नमन करती हूँ। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।